एक दो तीन चार पांच छह सात गिनते चले जाइए आप, कितनी जीरो हैं। और ये इतनी जीरो मिला करके कितनी बड़ी धनराशि बनेगी, कितना बड़ा अमाउंट बनेगा। इतने अमाउंट का, इतने पैसे का बिहार में हिसाब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा है जिसकी जीरो जीरो आप देख रहे हैं, ये कितनी है आप बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। इतना पैसा, इसका हिसाब नहीं है कि ये पैसा कहां खर्च कर दिया, इस पैसे का हिसाब नहीं है। और इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो लगी है। 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए। ना आप कल्पना कर पाएंगे, ना मैं कल्पना कर पा रहा हूं कि अगर 70,000 करोड़ रुपए को किसी हॉल में, किसी कमरे में, किसी स्कूल के ग्राउंड में अगर रख दिया जाए तो कितने पैसे होते होंगे। हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, हम सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि कभी इतना पैसा, कभी इतना, इसके आसपास का पैसा भी इतना पैसा देखा ही नहीं है। लेकिन इतने पैसे का हिसाब नहीं है। बिहार में कुल आबादी की अगर आप बात करें, हालांकि वैसे तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर माना जाता है 14 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ लोग। और ये 70,000 करोड़ को अगर एक एक बिहारी में आप अगर बांट दें तो यानी एक एक बिहारी के हिस्से में 5-5 हजार रुपए जाते हैं, 5-5 हजार रुपए। और इतना पैसा, इस पैसे का हिसाब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि किसी अखबार की कतरन आपको बता रहा हूं या विपक्षी पार्टियों ने कोई आरोप लगाया, मैं आपको बता रहा हूं। ये कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है। और कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सरकार वो इतने पैसे का हिसाब नहीं दे पा रही है। और इसके बाद में राबड़ी देवी ने कहा कि ये तो घोटाला है भाई, ये घोटाला है, ये पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब इनको पता नहीं कि इन्होंने पैसा कहां खर्च किया है, ये घोटाला है। और ये इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य की सरकार दोनों शरीक है, दोनों शामिल है, ये उन्होंने कहा। अब चलिए उनके बयान को अब थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, जरा इसको समझते हैं मसला है क्या। और ये 70,000 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां खर्च होने थे, और उसका वापसी में बिल क्यों नहीं मिल पाया या हिसाब क्यों नहीं मिल पाया, और कैग अब इसको लेकर के क्या कह रही है और सरकार क्या कह रही है, और कौन कौन से मंत्रालय हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह के खासम खास माने जाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो बिहार के वित्त मंत्री हैं। और वित्त मंत्री साहब का काम है कि खर्च का हिसाब देना। कायदे से तो बिहार की सरकार जो बजट मिला उस बजट को भी खर्च नहीं कर पाई, और जो पैसा बच गया उस पैसे को वापसी जमा भी नहीं करवा पाई। मैं एक एक करके आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूं कि किस तरीके से पूरा खेल हुआ है और कैसे अब कैग की रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग करके दिखाया गया है। कैग की रिपोर्ट से बिहार सरकार की पोल खुली है, 70,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार करीब 70,877 करोड़ रुपए के खर्च की उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी दाखिल करने में नाकाम रही। अब क्या मामला है, जरा आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आंकड़े हैं, आंकड़े कई बार बोर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। कैग का काम यह है कि किस राज्य में किस योजना के लिए, किस परियोजना के लिए कितना पैसा गया है, उसके बाद में उस राज्य ने उस परियोजना या योजना के लिए जो पैसा दिया गया था उसमें से कितना खर्च किया, और कितना खर्च जो नहीं हो पाया वो वापसी जमा कर दिया, या बिल वगैरह या उस खर्च का हिसाब वो कितना जमा किया है। और जितना खर्च का हिसाब नहीं मिलता है उसको यूसी में डाल देते हैं। यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि ये पैसा जो है वो यूटिलाइज नहीं किया गया है और ये पैसा यूटिलाइज किया गया है। ये इसको लेकर के यूसी सर्टिफिकेट मिलती है कि इस पैसे का, इतने पैसे का हिसाब आ गया। हालांकि उसमें भी एक अलग बात है, उसमें यह है कि कई बार ऐसा होता है कि 10 रुपए की चीज को आप 10,000 रुपए की चीज बता दें, वो एक अलग जो है वो जांच होती है कि इसमें खर्च से ज्यादा जो है पैसा दिखा दिया गया है।
जैसे कई बार होता है एक सड़क बननी होती है, उसकी लागत होती है 10,000 करोड़ रुपए, लेकिन उसको 1,00,000 करोड़ रुपए में दिखा दिया जाता है कि सड़क को बनाने में 1,00,000 करोड़ रुपए लग गए। ऐसे एक दिल्ली का मामला आया था, मैं आपको आगे बताऊंगा, जब कैग ने कहा था कि एक एक्सप्रेसवे बन रहा है और उस एक्सप्रेसवे में जरूरत से ज्यादा जो है पैसा दिखा दिया गया है। बाद में नितिन गडकरी के मंत्रालय ने कहा कि नहीं, इनको पता नहीं कैग वालों को। अब कैग भी जो है सरकार की है और उसका खंडन भी सरकार ही कर रही थी। अब जरा समझिए मामला क्या है। अब कैग की रिपोर्ट कह रही कि 70,877 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। जो टोटल पैसा जो खर्च हुआ है, दिया गया है बिहार को, उसमें इतना पैसे का हिसाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है 12.5% बिहार पर देनदारी बढ़ गई है। देनदारी यानी कर्जा बढ़ गया 12.5%। ये खबरें वैसे तो कहां चर्चा में आती हैं। हिंदू मुसलमान की कोई बात हो जाए कि किशनगंज के अंदर कटियार में इस तरीके के नारे लगे हैं, ऐसे नारे लगे, एक वीडियो निकल करके सामने आई, देखिए उस पर 50 घंटे की डिबेट होगी। लेकिन ऐसी कोई खबर निकल करके सामने आए उस पर 50 मिनट की डिबेट नहीं होती है। तो खबर यह बताती कैग की 70,877 करोड़ रुपए उसका हिसाब नहीं है। 12.5% देनदारी वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार में पहली बात तो ये आंकड़े नहीं आते हैं, जो आंकड़े आते हैं उनको झुठला दिया जाता है। अब ऐसे में कैग की रिपोर्ट पर भी कितनी चर्चा होगी हम सब जानते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कुल 49,654 मामले हैं, यानी अलग अलग विभागों के अलग अलग फाइल हैं, 49,654 जिनका हिसाब नहीं दिया गया है। सोचिए मतलब किस तरीके से, किस लेवल पर बिहार में काम हो रहा है। सुशासन मॉडल का हवाला दिया जाता है, नीतीश कुमार, ये सारी बात कही जाती, लेकिन ग्राउंड पर देखिए क्या हालत है। 49,649 मामलों का हिसाब नहीं है और 14,452 करोड़ रुपए इसमें 2016 से पहले के हैं। जो 70,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें 14,000 करोड़ रुपए 2016 से पहले का है, जिनका अभी तक हिसाब नहीं दिया गया, यानी वो लगातार इसमें जुड़ करके चलता हुआ आ रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य की सरकार वो बजट का हिसाब नहीं दे पाई। करीब 80% जो है बजट इसमें खर्च हुआ, बाकी बजट वो खर्च भी नहीं किया गया। 2023-24 में बिहार की सरकार को 3.26 यानी 3 लाख करोड़ रुपए वो मिला था खर्च करने के लिए, लेकिन सिर्फ खर्च कर पाए 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 2,60,000 करोड़ रुपए ये खर्च कर पाए, यानी 65,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। बिहार में एक तरफ जो है वो बात उठती है, बार बार ये मांग उठती है कि बिहार जो है वो गरीब राज्य है, बीमारू राज्य है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन 65,000 करोड़ रुपए तो वहां की सरकार खर्च नहीं कर पाई और इसमें से 23,000 करोड़ रुपए वही केवल वापसी जमा किए गए। बाकी पैसा उसका पता नहीं है, बाकी पैसे का हिसाब नहीं है। अब देखिए अलग अलग विभाग के हिसाब से कि किस किस विभाग में कितना कितना पैसा जो है उसका हिसाब नहीं है। कैग की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा भुगतान न करने वाले विभागों में पंचायत राज विभाग रहा है, जिसमें 28,154 करोड़ रुपए के हिसाब का पैसा नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ रुपए, शहरी विकास में 11,065 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास में 7,800 करोड़ रुपए और कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये विभाग अपने हिस्से के इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दे पाए। इससे आशंका है कि इन विभागों में पैसे की हेरफेर हुई है। ये अलग अलग विभाग हैं जिन पर हजारों हजारों करोड़ रुपए उनके बिल बकाया है कि आप बताइए कि ये पैसा आपने कहां खर्च किया, लेकिन ये पैसा जो है पता नहीं चल पा रहा है। राबड़ी देवी से जब पत्रकारों ने पूछा कि 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है, कैग की रिपोर्ट ये कह रही है, तो राबड़ी देवी ने कहा कि ये सीधे सीधे दोनों सरकारों की मिलीभगत से घोटाला किया गया है। ये राबड़ी देवी का कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार सरकार वो अपनी ही बचत में से महज 36% रकम ही लौटाई है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने अपनी कुल बचत 65,512 करोड़ रुपए में से केवल 23,875 करोड़ रुपए यानी 36% ही लौटाए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है। हालांकि इन पैसों का पता नहीं चलने पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल उठाएगा कौन, सवाल पूछेगा कौन?
जो पत्रकार हैं वो गोदी में बैठे हुए हैं, उनको तो इसी बात से फुर्सत नहीं है कि तेजस्वी ने क्या कहा, नीतीश ने क्या कहा, सम्राट ने क्या कहा। सम्राट चौधरी जिनके पास में वित्त मंत्रालय है, वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि इनका बाप अपराधी है, उनकी औलाद क्या बोलेगी। ये बताइए, ये उनकी भाषा है? आप खुद तो बोलिए, आपके 70,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं? उसका बिल कहाँ है? जाकर के अपने मंत्रालय में कभी फाइलों को टटोलिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जिसका बाप अपराधी उसकी औलाद क्या बोलेगी। कमाल है। ये बिहार में जो है वो डिप्टी सीएम के उनकी भाषा है ये। अब एक और मामला देखिए, आप एक और मामला समझिए। कैग ने ही खुलासा किया था और उसको बाद में नितिन गडकरी के मंत्रालय ने झुठला दिया था। कैग ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पाया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण वो 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर पर हुआ है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर द्वारा अनुमोदित 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से 14 गुना ज्यादा था। यह कुल मिलाकर के 7,287 करोड़ रुपए की लागत को दर्शाता है। यानी तय किया गया था कि आप 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाएंगे, यानी 1 किलोमीटर का खर्चा 18 करोड़ रुपए इससे तय हुआ था, लेकिन खर्च कर दिया गया 250 करोड़ रुपए। इसीलिए मैंने कहा था 10 रुपए का 10,000 रुपए बना देते हैं। कैग की रिपोर्ट पर उस वक्त में गडकरी ने कहा था कि कैग ने सही लंबाई को नहीं लिया है। कैग की रिपोर्ट में 29 किलोमीटर बताया गया है, जबकि उन्होंने कहा कि पूरे प्रोजेक्ट को एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर्स, टनल सहित मिलाकर के लगभग 230 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। इसलिए वास्तविक लागत 9.5 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आती है। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भैया जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर जो तय किया गया था, उससे हमने आधे में बना करके दिया है। इतनी मासूमियत से जवाब दिए जाते हैं कि आदमी फिदा ना हो तो क्या करे। लेकिन फिर वही बात है कि जब चुनाव होगा तो वही कुछ न कुछ हिंदू मुसलमान होगा और हिंदू मुसलमान पर ही वोट पड़ेंगे। चुनाव होगा तो फिर उसके बाद में जाति बताई जाएगी, उसके हिसाब से वोट पड़ेंगे। भाई आप क्यों जो है वो मुद्दों को नहीं चुन रहे हैं, और क्यों आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि आपके काम की चीज वो कौन कर रहा है। और अगर आपके काम की चीज नहीं हो रही है तो सोचिए कि फिर उसके बाद में क्या हो रहा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर कोई आदमी अपनी आईटीआर भरता है, यानी इनकम टैक्स सरकार को देता है, और उसमें अगर उसका सीए ये कहे कि सर मुझे 5 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो उसकी सांस फूल जाती है। कोई आम आदमी अगर थोड़ा मिडिल क्लास अगर बात करें, तो अगर मिडिल क्लास का कोई आदमी बिजनेस करता हो तो उसके कह दिया जाए कि 5 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, थोड़ा टैली नहीं हो पा रहा है, तो सांस फूल जाती है। 5 लाख रुपए का कैसे क्या हो गया। लेकिन यहां पर 70,000 करोड़ रुपए है, किसी की सांस नहीं फूल रही है। तो मुद्दा क्या है और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है और खबर पर कौन बात कर रहा है, इस बात को जरूर देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।